आप सब लोग, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। तो ये इवनिंग का समय है। मैं आज 7:30 बज रहा है शाम के। मैं आज रात के खाने में बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो मैं इस तरह से कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हैं ज़रूर से बताइएगा। कुकर में मैंने कटहल को मोटे मोटे पीस में काट के और एक आलू डाल के उसको बॉईल होने के लिए 2 सीटी तक बॉईल हो जाती है। 2 सीटी लगने तक का उसको बॉईल कर लूँगी। यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर जार में टमाटर और क्या बोलते हैं लहसुन अदरक डाल के या बारीक सा मिश्रण तैयार कर लूँगी, पीस लूँगी। फिर पैन में तेल, तेज़पत्ता, एक मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा, हरी मिर्च डाल के इसको कलर चेंज होने तक भून लूँगी। फिर कटा हुआ जो प्याज था उसको मैं डाल के उसको धीमी आंच पे ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने वो जो बॉईल कर रहे थे मैंने कटहल, उसको धीमी आंच पे मैं तेल में उसको भी सुनहरा होने तक का धीमी आंच पे उसको मैं सेंक लूँगी। एक तरफ से मेरा वो प्याज वाला मिश्रण हो रहा है, सिक रहा है और दूसरी कढ़ाई मैंने कटहल को सुनहरा गोल्डन होने तक का मैं फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि फ्राई करने के बाद ना कटहल का जो स्वाद है ना बहुत ही अच्छा निखर के आता है। और उसके बाद जो है मैं उसमें जो मिश्रण पीसी थी ना तो उस में डाल दूँगी सब्जी में। और मसालों में मैंने डाला है धनिया जीरा और काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और उसको पेस्ट को मैं डाल के धीमी आंच पे मैं भूनूंगी। क्योंकि टमाटर जो है ना फ्राई नहीं किया था, कच्चा ही पीसा था, तो उसका कच्चापन निकल जाए इस हिसाब से मैं उसको अच्छे से धीमी आंच पे मैं उसको भून लूँगी पेस्ट को। और जो आलू बॉईल किया था ना, एक तो थोड़े आधे बड़े टुकड़े में और आधा छोटा टुकड़ा करके इसको भी कटहल के साथ ही भून लूँगी। और थोड़ा पानी डाल दूँगी कढ़ाई में यहाँ पे, क्योंकि मसालों में थोड़ा सा पानी 1-2 चम्मच डालना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो मसाले ना नीचे से चिपकने लगते हैं, जलने लगते हैं। ये देखिए मेरे मसाले पूरी तरह से भुन गए हैं और ये इसमें ऑयल स्प्रेड होने लगे ना तो मसाला देखिए कैसे पक चुका है। और यहाँ पे मेरा कटहल और आलू भी भून रहा है धीमी आंच पे। देखिए मैंने इसको 2-3 सीटी लगाने तक का बॉईल किया था। 80% तक ये पूरा पक चुका था कटहल। तो उसको है ना मैं इसी में डाल दूँगी मसालों के साथ। कटहल को भी 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पे है ना भूनूंगी। इसमें डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर पहले से, और ये डाला मैंने मिर्च पाउडर। तीखा थोड़ा कम लग रहा था मुझे, मतलब मैंने हरी मिर्च मैंने कम ही काटा था क्योंकि लाल मिर्च पाउडर भी मुझे डालना था। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। और जो कटहल उबला हुआ पानी था ना उसको फेंकना नहीं है, वो भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने। तो देखिए सब्जी का टेक्सचर कितना अच्छा उभर के आया है। और ये सब इसमें है ना ख़ास करके ना चिकन मसाला जो बोलते हैं ना, मटन मसाला, वो सब डालते हैं, बट यहाँ मैंने मैगी मसाला डाला है। और गांव वगैरह मैंने देखा है दादी मम्मी को खाना बनाते हुए ना तो कटहल में वही चिकन मसाला एकदम शौक से डालते हैं। और जी चिकन मसाला जो होता है ना उसमें कोई चिकन विकन नहीं होता, जो कोई सुन के बुरा लगता हो तो ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें सभी मसालों को अच्छे से मिश्रण उसमें होता है और स्ट्रॉन्ग मसाले होते हैं, इसलिए उसका नाम है बस। वह टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है उस मसाले को डालने से। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी हो गई थी और इसके साथ मैंने चावल और रोटी दोनों ही बनाया था और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी मेरी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके बाद मैं रोटी बना लूँगी और यही हमारे रात का खाना। तो मैं अपना है ना इसके बाद खाना मैं परोस लेती हूँ। सब ने खाना खा लिया, लास्ट में मैं खाने बैठती हूँ। तो ये मेरा थाली लग चुका। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधे सुबह उसी के नेक्स्ट दिन। तो यहाँ पे मैंने सुबह की चाय मेरी हो गई है, बच्चों को भी मैंने वो दे दिया था। बच्चों ने अभी तक कुछ खाया नहीं। सुबह उठ के ना बच्चे कुछ खाना पसंद ही नहीं करते हैं।
बस उठ के अभी बस बाहर थोड़ा खेले हैं और आके वही सामने बैठ के मोबाइल लेके बैठी हुई हूँ। बोले ब्रश कर लो, नाश्ता कर लो, तो नहीं अभी मोबाइल देखना है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने नाश्ते की प्रिपरेशन तो कर रखी है पहले, बट ये लोग अभी रेडी नहीं है खाने के लिए, ब्रश वगैरह भी नहीं हुआ है इन लोगों का, क्योंकि ये वेकेशन है तो लेट ही सो के उठना होता है, तो इन लोगों को भूख प्यास जल्दी लगती नहीं है। तो यहाँ सुबह 8:30 बज रहा था, मैं क्लीनिंग में ही लग जाती हूँ क्योंकि नाश्ते की आधी प्रिपरेशन मैं करके आई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं सोफ़े का कवर झाड़ के और बिस्तर बेड को भी मैंने अच्छे से झाड़ के और बेडशीट बदल दिया है। मैंने अच्छे से मतलब लगा दिया है बेडशीट और सोफ़े का कवर। तो अब मैं कितना भी सही कर लूँ ना दिन भर में, तो आपको मेरे सोफ़े के ऊपर ना कवर 2 घंटे से ज़्यादा नहीं टिका हुआ मिलेगा। एक ना एक तो यहाँ वहाँ हो ही जाता है, यहाँ से निकल जाता है तो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, बच्चे तो करते ही हैं, सबके बच्चे करते हैं। चलिए बचपन में सब यही होता है, सब बच्चे समझ नहीं पाते, दौड़ना भागना कूदना चलता ही है। बट मेरे सोफ़े की बनावट ऐसी है कि जैसे ही उसमें बैठते हैं ना तो किनारों से गैप होने लगता है, उसी गैप में से सोफ़े के कवर में दवाई होती है ना, वो भी निकल ही जाता है। तो मैं भी बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं करती हूँ कि क्यों हुआ कैसे हुआ, भाई हुआ तो हुआ, मैं करूँगी, मेरा मन होगा तो करूँगी, नहीं तो मैं छोड़ूंगी। तो फिर यही हाल है घर का। तो बच्चे हैं भाई, एक न धीरे धीरे बड़े होंगे, सब समझ जाएंगे। एक दिन हम भी बच्चे थे ना, तो वही याद आता है कि हमने भी बहुत मस्तियाँ की है। तो फिर अपने बच्चों का बचपन हम क्यों छीने, उनको एंजॉय करने दो भाई। उनके हिसाब से थोड़ा बहुत बोल दिया, समझ गए तो समझ गए, नहीं तो फिर कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं पूरा सोफ़ा बेड साफ़ करके अच्छे से, और मैं पूरे घर में लगा लेती हूँ झाड़ू, और इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। यहाँ बच्चे अपना नहाना धोना कर रहे थे, उसके बाद ही ये लोग नाश्ता करेंगे। ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता कि नहा धोआ के ही और नाश्ता करते हैं, जैसा टाइम होता है उनके भूख के ऊपर है। अगर भूख लगी हो तो ब्रश करके भी वो लोग नाश्ता कर लेते हैं, नहाना लेट भी हो जाता है उन लोगों का। वेकेशन है इस हिसाब से, छुट्टियों में सब रिलैक्स हैं, मैं भी रिलैक्स हूँ और बच्चे भी रिलैक्स हैं। नहीं तो स्कूल खुलते ही जो भागम दौड़ी मस्ती है, सुबह सब कुछ टाइम पे हो जाता है, नाश्ता पानी उन लोगों का, मेरा भी काम सब हो जाता है। अभी छुट्टियों में थोड़ा सा लेजी जैसा हो ही जाते हैं हम भी, आराम से सो के उठना और कोई जल्दी नहीं। पहले जहाँ 5:30 बजे उठते थे, वो यहाँ 7 बज जाता है सुबह उठने में, और बस वही आराम की गाड़ी है। ऐसे भी बच्चों की स्कूल तो खुलने ही वाली है अभी। मेरे बच्चों की स्कूल खुल जाएगी 14 जून से खुल जाएगी, तब तक ही शांति है, उसके बाद से वही भगदड़ मचने वाली है। फिर मैं यहाँ पे क्लीन करके पूरा सरफेस और मैं अच्छे से अपना जो है ना कारपेट बिछा देती हूँ, और मेरा क्लीनिंग का काम अभी हो गया है सब। और इसके बाद है ना, मैं गर्मी तो लग ही रहा था, बट मैं नहाने नहीं जाऊँगी। बच्चे लोग नहा लिए थे तो उनको नाश्ता देना था, तो सोचा था इनके लायक मैं पराठे बना लूँ, फिर ही नहाने जाऊँगी। फिर नहाने घुसो ना तो फिर मन नहीं लगता कि बच्चे भूखे हैं, और ये लोग भी कुछ अगड़म बगड़म चटरम खा लेते हैं ना, तो फिर जो भी बनाओ नाश्ता धरा का धरा रहता है। तो फिर मैं क्लीनिंग देखिए, घर पूरा क्लीन हो चुका है, और मैं फिर यही प्रिपरेशन करके गई थी। आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ सत्तू के पराठे। आप लोग के यहाँ बनते हैं कि नहीं ज़रूर से बताइएगा। इसमें मैंने ये सब प्रिपरेशन कर लिया है। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक प्याज काटा है, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और बारीक प्याज और मिर्च, हल्दी, अचार का मसाला और नींबू निचोड़ के, ये आटा भी मैंने लगा लिया था पहले से, या इसमें मैं नींबू निचोड़ दूँगी, अजवाइन मंगरेल डाल के, और स्वाद के हिसाब से नमक डाल के नींबू निचोड़ के बढ़िया से, और उसको मसल लूँगी बढ़िया से हाथ से ही, चम्मच से ये मिक्स नहीं हो पाता है, और मसल लूँगी। और अचार का मसाला डाला था, उसमें भी नमक था, उस हिसाब से नमक अपने हिसाब से डालना होता है। और इसमें जो है ना कड़वा तेल बोलते हैं हमारे वहाँ, सरसों का तेल, तो वही सरसों का तेल का फ्लेवर ना इसमें बहुत अच्छा आता है, वही मैं अच्छे से मसल लेती हूँ। और इसके मैं बना लूँगी बच्चों के लिए पराठे, और यही नाश्ता मेरा भी हो जाएगा, सबका ही हो जाएगा। मतलब कि इनके पापा का नहीं होगा, क्योंकि इनके पापा तो अभी तक का चले गए अपने काम पे, और सुबह सुबह इनके पापा ना जैसे कि अनाज टाइप का कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं लेते, वो ओनली फ्रूट ही लेते हैं। डेली का उनका कोई ना कोई एक फ्रूट होता है। अगर फ्रूट अवेलेबल नहीं हुआ ना, तो मैं रात को चने वगैरह भिगाने के लिए रख देती हूँ।
तो है ना, यहाँ पे मैं पराठे भर लेती हूँ। देखिए किस प्रकार से सत्तू को अंदर डाल के, और सत्तू बहुत भुरभुरी होती है ना, तो पराठे में अच्छे से भर नहीं पाते। तो उसमें तेल डाल दो, और 2-4 चम्मच है ना, 2 चम्मच तेल पानी भी डालने से ना, वो जैसे कि वो जो मैंने वो मिश्रण जो मैंने बनाया है ना, वो थोड़ा गीला गीला रहता है, तो भरने में आसानी रहती है। बहुत भुरभुरी होती है ना, तो अच्छे से भर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भर लिया है, एक लोया मोटा सा लिया, उसमें भर लिया। आप लोगों के सामने आपने देखा ना किस प्रकार से। पहले मैं ये नहीं भर पाती थी, लेकिन अब देखिए बड़ी आसानी से मैं भर लेती हूँ। सोचती थी मम्मी कैसे भर लेती है, क्योंकि मैं पहले बनाती थी ना, तो फट सा जाता था, अक्सर फट जाता था। तो इसको क्या है ना कि भरने के बाद जो है ऐसा इस प्रकार से डाल के, और उसका मुंह बंद करके, और उसको डायरेक्ट बेलने नहीं लग जाना है। पहले उसको चकले पे रख के, और हाथों से जितना हो सके फैलाना है, प्रेस करके। क्योंकि डायरेक्ट यदि हम बेलना चलाने लगते हैं ना इसके ऊपर, तभी ये फटता है। अब मुझसे है ना पहले इसी प्रकार से फटने लगता था। इसको प्रेस करके मैं फैला ली थोड़ा बहुत, उसके बाद ही बेलना चलाई। अभी एक भी पराठे मेरे फटे नहीं थे। इसको मैं घी लगा के अलट पलट के सेक लूँगी। और ये जो बच्चे जो है ना मेरे, इसको इतना मन से तो नहीं खाए थे, बट इनके पापा का ये फेवरेट है, तो उनके लिए भी मैं बाद में, मसाला इसका बच ही गया था, तो मैं बाद में उनके लिए, दोपहर में आए थे ना, तो उनके लिए भी मैं 2 पराठे बना ली थी दाल चावल के साथ में। तो एक ही खाए थे मतलब। तो बच्चे क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें का जो है ना मसाला, वो उनको उतना अच्छा नहीं लगता। यही इसको भर के मैं, यदि गोल गोल लिट्टी जो बनता है ना हमारे तरफ, लिट्टी बाटी, तेल में फ्राई करके देती हूँ तो बढ़िया से खा लेते हैं। बट ऐसे पराठे बनाए थे तो बच्चे उसमें का जितना भी माल मटेरियल है ना, सब झाड़ दिए थे नीचे, और चटनी से ऐसे ही उस पराठे को खा रहे थे। देखिए हद है एकदम से, जो मेन चीज़ खाना है वही ये लोग झाड़ दे रहे हैं। और इसके बाद ये मेरा बेटा बोला था चीनी वाला पराठा बनाओ, तो वही चीनी वाला एक बार मैंने बना के दे दिया। ये हमने भी बचपन में ये बहुत खाए थे, मम्मी हमारी बनाती थी। सब्जी वगैरह हमको पसंद नहीं आया ना, तीखा लगने लगे, तो मम्मी एक चीनी थोड़ा सा लेती थी, और चीनी पराठे में भर के यूँ ही बना के हमको खिला दिया करती थी। तो वही मैंने एक बार इसको बाबू को बता दिए, ट्राई करवा दिए, तो बस उसके बाद से बोलता है चीनी भर के बनाओ, चीनी भर के बनाओ। बट कहाँ, इतना चीनी भी देना बच्चों को सही नहीं। दूध में ही पीते हैं ना, वही काफ़ी हो जाता है। बच्चों को चीनी देना सही नहीं रहता ना, इस हिसाब से। फिर ये नाश्ता पानी यहाँ पे बच्चों का हो गया था। क्लीनिंग वगैरह तो मैं करके ही गई थी, नाश्ता बनाया। फिर है ना मेरे घर में देखिए कबूतर आया है, कितना प्यारा सा शांत से। कितना मैं कैमरा पास में लेके जा रही थी, फिर भी नहीं भाग रहा था, कितना अच्छे से बैठा हुआ था। कहते हैं ना कबूतर का घर में आना बड़ा ही शुभ संदेश देता है। तो क्या ये सचमुच बात सही है? ज़रूर आप लोग बताइएगा मुझे। कहते हैं कि कबूतर आते हैं ना तो अच्छा होता है। तो चलिए भाई, हमारे घर में मेहमान आए हैं। और ये जो आम मैंने आप लोगों के पास पिछली बार शेयर किया था ना, तो मैं एक बार टोकरी में पलट के देखती हूँ, तो लगभग सारे आम पक गए। तो इसको भी मुझे हटाना है, इसमें से फ्रिज में डालना है। नहीं तो पड़े पड़े ना ये लगते हैं ज़्यादा गल जाते हैं, मतलब ज़्यादा ही पक जाते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं चेक करके अच्छे से रख लेती हूँ फ्रिज में, जो पक गए हैं। मेरा ये नाम लिख देते हैं इसके ऊपर। नहीं, बोल के भी चल जाएगा, बोल दो। मस्त नाम लिखेंगे। अब इतना नज़दीक में नाम लिख दोगी तो फ्लावर ही ढक जाएगा। यहाँ बच्चों को बैठाया था दोपहर के टाइम थोड़ा ड्राइंग वगैरह करने के लिए, जिससे बच्चों का टाइम पास हो सके। यहाँ अपना अपना फ्लावर बना के मेरी दोनों बेटियाँ मुझे बता रही हैं। जस्ट टाइम पास बस हो रहा है बच्चों का, बस बाहर ना जाएं और मोबाइल वगैरह ना देखें, इस हिसाब से। तो इसके बाद हो जाता है शाम, फिर बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह करवाऊँगी, और दिया बत्ती वगैरह होगा शाम का। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये ब्लॉग है ना यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।